ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं द टॉपिक हाउ टू एक्सपोर्ट पिकल्स एंड चटनीज फ्रॉम इंडिया। पिकल्स एंड चटनी आप कैसे भारत से एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर डिटेल्स में बताऊंगा। पिकल्स और चटनी जो आप पिकल्स को हम बोलते हैं अचार और चटनी को भारत से कैसे आप सोर्स करके आप एक्सपोर्ट करोगे उसका ऊपर हम बात करेंगे। तो इस टॉपिक में आपको बताऊंगा आप इंडिया से एक प्रोडक्ट को कहां से सोर्स करोगे और किस किस कंट्री को टारगेट करोगे, उसका पैकिंग कैसा होता है और उसका जो टारगेटेड कंट्री कौन सा कंट्री को आपको टारगेट करोगे। तो इंडिया को कहा जाता है द लैंड ऑफ स्पाइसेस। द लैंड ऑफ स्पाइसेस मतलब इंडिया में, वर्ल्ड में इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइसेस, वेराइटीज ऑफ स्पाइसेस अवेलेबल है। ठीक है, तो पिकल्स यानी अचार, अलग अलग टाइप का अचार होता है। जैसे कि हम ये इंडिया में ज़्यादा करके हम लोग अचार खाते हैं, आम का अचार, नींबू का अचार, मिक्स वेजिटेबल्स का अचार, ऐसा अलग अलग अचार खाते हैं। ठीक है, लेकिन यूरोप अमेरिका में अचार भी वो लोग अचार चटनी कहते हैं, अचार कहते हैं, पिकल्स कहते हैं। जैसा कि उनका जो कुकुम्बर, टोमेटो, ऐसा अलग अलग वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करते हैं क्योंकि वो ठंडी कंट्री है, कूल कंट्री है, आइस यानी स्नो गिरता है। तो वो क्या करते हैं, तो उनका जो समर के टाइम पे जो ज़्यादा करके जिनका घर पे ये है फार्मिंग है, तो कुकुम्बर यानी ककड़ी, टोमेटो, ऐसा वेजिटेबल्स को वो जार में, कांच का जार में विनेगर देकर उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको रखते हैं। तो पूरा साल ठंडी के टाइम पे, गर्मी के टाइम में उसको खाया जाता है खाना के साथ। तो उसको भी वो लोग पिकल कहते हैं, लेकिन हम भारत में उसको ऐसा पिकल हम नहीं खाते हैं। तो हम लोग ज़्यादा करके ये जो आम का अचार होता है, लहसुन का अचार, प्याज का अचार, वेजिटेबल का अचार, अलग अलग अचार हम खाते हैं। तो अलग अलग टाइप का जो पिकल्स होता है, अचार बोलेंगे तो हम वेज अचार भी बोल सकते हैं, नॉन वेज अचार भी बोल सकते हैं। इंडिया से अगर आप जो ड्राई फिश होता है, ड्राई फिश का अचार बनाकर एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंडिया में मच्छी यानी फिश को आप प्रोसेस करके अचार बना के एक्सपोर्ट कर सकते हो। श्रिम्प यानी जो प्रॉन्स होता है, छोटे छोटे प्रॉन्स होते हैं, प्रॉन्स को प्रोसेस करके अचार करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। ड्राई छोटे छोटे जो मच्छी होता है, मच्छी को प्रोसेस करके पिकल करके अचार बना के उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। द नॉनवेज का जितने सारे श्रिम्प, फिश, ड्राई फिश का अचार होता है, तो यूरोपियन मार्केट में काफ़ी ये डिमांड है। रशिया में काफ़ी डिमांड है। ठीक है, रशिया में काफ़ी डिमांड है कि रशिया एंड रशियन स्पीकिंग कंट्री में ज़्यादा करके वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर रिवर से एंड लेक से झील है। तो वहाँ का लोग बियर पीते हैं। तो बियर पीने का टाइम पे वो जो पिकल्स होता है, पिकल्स को खाते हैं, या नॉनवेज पिकल्स यानी ड्राई फिश का पिकल, फिश पिकल, श्रिम्प पिकल्स खाते हैं। इसलिए अगर आप ड्राई फिश पिकल या श्रिम्प पिकल या मच्छी का पिकल यानी झींगा का पिकल, झींगा का अचार बना सकते हो। छोटे छोटे मच्छी या बड़े मच्छी का प्रोसेस करके अचार बना सकते हो, या ड्राई फिश, सूखा मच्छी का अचार बना सकते हो। तो तीनों प्रोडक्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो रशियन एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में। सेंट्रल एशियन कंट्री हो गए जैसे कि आपका कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, जितने सारे कंट्री हो गए, बेलारूस है। तो ये कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप का अचार खाते हैं। ठीक है, तो आप अगर इंडिया में बहुत सस्ता में ड्राई फिश बाई करके उसको प्रोसेस करके उसको पिकल बना के एक्सपोर्ट करोगे रशिया एंड रशियन स्पीकिंग कंट्री को, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। और ककड़ी एंड आपका जो कुकुम्बर, टोमेटो, वेजिटेबल्स को आप प्रोसेस करके विनेगर देकर प्रिजर्व करके कांच का जार में या प्लास्टिक का डब्बा में प्रिजर्व करके उसको ब्रांड करके पैकिंग करके उसको आप यूरोपियन मार्केट, कनाडा, अमेरिका को एक्सपोर्ट करोगे तो इसका काफ़ी डिमांड है। अगर आपने अमेरिका या कनाडा या यूरोपियन कंट्री जाओगे, वहाँ का सुपरमार्केट में इस टाइप का प्रोडक्ट दिखोगे तो इसको भी वो पिकल कहते हैं। ठीक है, और इंडियन जितने सारे हमारा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये जो इंडिया एंड इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज है, तो यहाँ के लोग जिन कंट्री में रहते हैं तो वहाँ वो भी पिकल खाते हैं। ज़्यादा करके हम लोग खाते हैं क्या, मैंगो का पिकल खाते हैं, मिक्स वेजिटेबल का पिकल खाते हैं, गार्लिक ऑनियन का पिकल खाते हैं, एंड लाइम, नींबू का पिकल खाते हैं। तो अगर आप अलग अलग वेराइटी जो वेजिटेबल्स का पिकल्स बना सकते हो, तो बना के उसको ब्रांड करके पैकिंग करके अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट कर पाओगे, तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा है। क्योंकि मार्केट में तो आम का अचार अवेलेबल है, आपको नींबू का अचार अवेलेबल है, मिक्स वेजिटेबल अचार अवेलेबल है। अगर आप कुछ यूनिक प्रोडक्ट आप बनाओगे, जैसा कि आपने कैप्सिकम
कैबेज, कॉलीफ्लावर, अलग अलग वेजिटेबल्स का पिकल बना के एक्सपोर्ट कर पाओगे तो इसका अच्छा आपको मार्केट मिलेगा, अच्छा डिमांड मिलेगा। तो पिकल कहाँ आप सोर्स करेंगे भारत में? तो इंडिया का नंबर 1 कंट्री है, इंडिया का नंबर 1 स्टेट है जहाँ से जो ज़्यादा से ज़्यादा पिकल प्रोडक्शन करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो हो गया तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना जो दो, पहला एक था आंध्र प्रदेश था, अभी अलग हो गया। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना 2 राज्य है जो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा पिकल एंड चटनी को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते हैं। और सेकंड में आ जाएगा गुजरात। गुजरात में भी आपको बहुत सारे पिकल चटनी का प्रोडक्शन कंपनी मिल जाएगा, वहाँ से आप सोर्स कर सकते हो। महाराष्ट्र में भी आपको मिल जाएगा। उड़ीसा एक स्टेट है, उड़ीसा में एक एरिया है बरहमपुर और बरहमपुर एरिया में भी आपको पिकल एंड अचार का बहुत सारे प्रोडक्शन छोटे छोटे कंपनी मिल जाएगा जहाँ से आप सोर्स कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बता दिया गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन्हीं स्टेट से आपको पिकल्स एंड अचार को सोर्स करके आपको एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात में आप जब सोर्स करोगे तो आपको छोटे छोटे हर घर में छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर मिलेंगे, तो आप उनको बात करके आपका हिसाब से पैकिंग करके ब्रांडिंग करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इंडिया से ज़्यादा इंडिया फिलहाल 2021-22 में इंडिया 31.54 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर चुका है ओनली पिकल्स का। ठीक है, पिकल्स का ऑलरेडी 31.54 मिलियन डॉलर का कर चुका है। इंडिया फिलहाल 56 कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा है पिकल्स एंड चटनी, 56 कंट्री को। तो आपको आगे बढ़ाना है। तो हु आर द बायर्स, कौन कौन बायर्स, कौन से कंट्रीज बाय करते हैं? तो आपको टारगेट करना पड़ेगा नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। अमेरिका, कनाडा, 2 कंट्री है नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, अमेरिका एंड कनाडा। ऑल द EU कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज 28 कंट्रीज है इंक्लूडिंग UK। all the European Union countries like France, Germany, UK, Netherlands, इटली, स्पेन, जर्मनी, नॉर्वे, जितने सारे कंट्रीज है इन कंट्रीज़ को आप पिकल्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। और EU कंट्री को अगर आप इंडियन स्टाइल पिकल एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें थोड़ा तीखा कम दीजिएगा। और अगर नॉन-वेज पिकल्स श्रिम्प, ड्राई फिश का एक्सपोर्ट करते हो तो आप रशिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्री को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऑल्सो यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, कनाडा को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आज आइए मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। द लिस्ट ऑफ कंट्रीज आर इम्पोर्टिंग पिकल्स एंड चटनी फ्रॉम इंडिया। कौन से देश वर्ल्ड में जो भारत से इंपोर्ट करते हैं पिकल्स एंड चटनी, एंड आप कौन से राज्य से सोर्स करोगे पिकल्स एंड चटनी, और आपको कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, उसका जो ट्रेड डायरेक्टरीज ऑफ इंडिया, ट्रेड डायरेक्टरीज ऑफ द वर्ल्ड, उसका मैं लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। आइए मैं दिखा रहा हूँ। मैंने लिस्ट करके आपको दिखा दिया आपको कौन से कंट्री बाय करते पिकल्स एंड चटनी। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपका जो फसाई लाइसेंस, फूड प्रोडक्ट है, फसाई लाइसेंस चाहिए। और क्या क्या लाइसेंस चाहिए आप रेडी करके रखिए। तो हमेशा मैं बता चुका हूँ क्या क्या लाइसेंस चाहिए फूड प्रोडक्ट के लिए। और पिकल्स एंड चटनी के लिए आप पहला आपका ब्रांड बनाइए। कैसे आप उसको प्लास्टिक का बैग में या उसको प्लास्टिक का जार या कांच का जार, किस में आप पैकिंग करोगे उस आप डिसाइड कर लीजिए। ज़्यादा करके प्लास्टिक का जो जार होता है, प्लास्टिक का जो डिब्बा होता है वो लाइट होता है, हल्का रहता है, उसमें भी पैकिंग करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। ब्रांड बनाइए, आपका ब्रांड में बनाकर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और आप एक्सपोर्ट करोगे, जितने सारे कंट्री बताता है उन कंट्री को एक्सपोर्ट करोगे तो उन कंट्री को टारगेट कर लीजिए। और कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, इंडिया का जितने सारे दिखा दिया B2B ट्रेड पोर्टल्स ऑफ इंडिया, उसमें 1 बाय 1 जाकर रजिस्टर कर लीजिए। आपका कंपनी को रजिस्टर करके डिस्क्रिप्शन में लिखिए वी आर वन ऑफ ए टॉप एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस, पिकल्स एंड चटनी इन इंडिया और फ्रॉम इंडिया। अगर ऐसा एक वर्ड लिखोगे तो आपको ये वर्ल्ड वाइड में जब ये सर्च किया जाएगा बाई इम्पोर्टर्स,
तो हो सकता है उनको आपको कंपनी दिखाई देगा ऑन स्क्रीन ऑन सर्च में, तो आपको कांटेक्ट करेंगे। तो हमेशा जब रजिस्ट्रेशन करते हो ट्रेड डायरेक्टरीज में, आप लिखिए आपका प्रोडक्ट के बारे में लिखिए, आपका कंपनी के बारे में लिखिए, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, व्हाट्सअप एंड आपका जो ईमेल आईडी एंड वेबसाइट में आप आपका वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और इसको आप ज़्यादा करके जो नॉन वेज पिकल्स होता है, नॉन वेज पिकल्स, श्रिम्प, ड्राई फिश एंड ऑल काइंड्स ऑफ फिश, मच्छी का एंड ड्राई फिश, ड्राई मच्छी का एंड झींगा का जितने सारे पिकल्स होता है आपको ज़्यादा करके मिलेगा ये गोवा में। गोवा, केरल एंड महाराष्ट्र, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में ये मिलेगा इस टाइप का प्रोडक्ट। तो आप indiamart.com, TradeIndia.com, exportrushindia.com ऐसे जितने साइट्स है उसमें आप श्रिम्प पिकल्स, आप जैसा कि मच्छी का पिकल्स या ड्राई फिश का पिकल्स वगैरह आप अरेंज करके, आप सोर्स करके, ब्रांडिंग करके, पैकिंग करके आप वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ जितने सारे ट्रेड डायरेक्टरीज ऑफ इंडिया, ट्रेड डायरेक्टरीज ऑफ द वर्ल्ड आपको दिखाता हूँ, उसमें आप रजिस्टर कर लीजिए एज एन एक्सपोर्टर ऑफ दिस प्रोडक्ट। एक्सपोर्ट करने से पहले आपको ये रजिस्टर करना पड़ेगा। आपका वेबसाइट को रेडी करके रखिए। रेडी करके रखने के बाद आप मार्केटिंग स्टार्ट कर लीजिए, एक्सपो में भाग लीजिए, अलग अलग कंट्री को ट्रैवल करिए मार्केटिंग करने के लिए। अगर आपके पास बजट है तो कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा मैं हमेशा आपको वीडियोज़ के द्वारा समझाते आ रहा हूँ। तो अगर आपको पुराना वीडियोज़ देखोगे तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें बहुत सारे वीडियोज़ का लिंक है, आप उसमें देख लीजिए। हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आइए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और एक्सपोर्ट का ऑर्डर कैसे मिलेगा वो वीडियोज़ देखने के लिए हमारा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियोज़ देख लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ मैं डिटेल्स में आपको समझा दिया कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे चटनी एंड पिकल्स फ्रॉम इंडिया, कहाँ से सोर्स करोगे, कैसे एक्सपोर्ट करोगे, कैसे पैकिंग करोगे, कौन से कंट्री को टारगेट करोगे, कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो मैं डिटेल्स में समझा दिया। अगर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस चाहिए एक्सपोर्ट रिलेटेड, वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, एक्सपो विजिटिंग, कंपनी फॉर्मेशन, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मदद करूँगा। ऑल काइंड्स ऑफ जितने सारे बता दिया हमारा जो सर्विसेज बता दिया उसमें मैं आपको मदद करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ हमारा ये टॉपिक वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर जानकारी चाहिए मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो कमेंट्स होता है, कमेंट्स में ज़्यादा करके मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ मेरा काम के वजह से थोड़ा बिजी रहता हूँ। इसलिए कमेंट्स में आप ज़्यादा मुझे कांटेक्ट मत करिएगा, मुझे ईमेल करिए। मेरा कांटेक्ट डिटेल्स ईमेल इस वीडियो का लास्ट में आएगा, लास्ट में आपको मिल जाती है। कमेंट्स में क्या होता है, बहुत सारे स्कैमर मिल जाएगा आपको, स्कैम होता है कमेंट्स के द्वारा, बहुत सारे स्कैमर मिलेंगे, तो स्कैम हो सकते हैं आप। तो इसलिए आप कमेंट्स में किसी को हमें मत लिखिए, आप ईमेल करिए। और कोई भी स्कैमर आपको हमारा कमेंट्स में लिखता है एनी काइंड ऑफ बिजनेस थिंग्स, तो आप उसमें हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मत करिए क्योंकि आप स्कैमर के साथ बात करते हो। इसलिए आप समझ के जो भी कम्युनिकेशन आपको चाहिए तो मुझे आप ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपके लिए ला सकूँ ऑन वीडियोज़ ऑफ एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड बिजनेस इन अब्रॉड। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।